हेलो फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बीच में बन नहीं पा रहा था। अब टेक्निकल इशू जो था वो ठीक हो गया है। अब फिर से वीडियो आपको क्रम से मिलते जाएंगे, लगातार मिलते जाएंगे। आज के इस लेक्चर में आपको विलयन अध्याय से संबंधित हिमांक में अवनमन क्या है आपको पढ़ना है। तो हिमांक में अवनमन पढ़ने से पहले आप लोग हिमांक जानेंगे कि हिमांक क्या है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये जल दिया गया है जो कि किसमें है, द्रव अवस्था में है। ये द्रव अवस्था में है। अब देखते हैं इसमें एक थर्मामीटर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एक थर्मामीटर। ये यहां पर क्या दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जो अंक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर जो डिजिट दिया गया है अर्थात टेम्परेचर जो दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है, जो पानी दिया गया है, द्रव दिया गया है, ये द्रव अवस्था में दिया गया है। लेकिन जब इसको ठंडा करते जाते हैं, जब ठंडा हो जाता है तो किस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में। तो यहाँ पर जब ठोस अवस्था में बदलेगा जल से अर्थात बर्फ बनेगी तो वह तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का अगर कहा जाए हिमांक कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो जाता है, बर्फ अवस्था में बदल जाता है। तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी कोई भी पदार्थ है वो द्रव अवस्था में, जल के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं जो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए। तो कोई भी पदार्थ है या यौगिक है जो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसका जो तापमान होता है, जिस तापमान पे बदलता है उसे क्या बोलते हैं, हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। तो आप लोगों को हिमांक समझ में आ गया। जैसे जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक दोस्तों क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हिमांक आपको समझ में आ गया। किसी भी पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह द्रव से ठोस में बदल जाए। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री पर क्या है, जल बर्फ में बदल रहा है, तो जल का हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। हिम मीन्स होता है बर्फ, ये बर्फ में बदल जाएगा। क्लियर? तो ये आपको हिमांक समझ में आ गया। इसमें आपको दिया भी गया है किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। मतलब इनका जो वाष्प दाब होता है वो ठोस से द्रव अवस्था के बराबर हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको इसके बारे में बताते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। ध्यान समझिएगा जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। हिमांक में अवनमन समझने के लिए क्या होगा, इसमें देखिए। चलो यहां पर हम देखते हैं एक कंटेनर यहां पर लिया गया है। मान लेते हैं एक बर्तन है और इसमें क्या भरा गया है, द्रव एक, जो कि क्या है, विलायक है। यहां पर लिख देते हैं शुद्ध विलायक। शुद्ध, ये शुद्ध विलायक है। अब देखिए ध्यान से समझना बच्चों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें केवल क्या भरा हुआ है, जल। अभी हम मान रहे हैं क्या है, द्रव रूप में जल है। अब बताइए जब इसमें जल भरा हुआ है तो इसकी सतह पर किसके अणु होंगे, इसकी सतह पर जल के अणु होंगे। किसके अणु होंगे, जल के अणु। यहां पर लिख देंगे जल वाष्प। ये क्या दिया गया है, जल वाष्प के
अणु हैं, बुलबुले हैं, एक तरह से हम मान लेते हैं। अब देखिए ये इनका क्या होता है। अब इसमें जो शुद्ध विलायक होता है उसके लिए हम इसका अभी तापमान कितना मान ले रहे हैं। इसका तापमान हम मान ले रहे हैं कि TF 0 है। इसका मतलब क्या है, TF का मतलब होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग का मतलब होता है हिमांक। हिमीकरण के लिए अर्थात उसको बर्फ में बदलने के लिए, ठोस में बदलने के लिए उसका प्रारंभिक टेम्परेचर, जो प्रारंभ में विलायक का तापमान है वो TF कितना दिया गया है, नॉट दिया गया है। लेकिन अब इसमें देखिए कोई विलायक मिलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम कोई विलय मिला देते हैं, सॉरी। अब विलय किस रूप में होता है, इसमें ऐसा विलय मिलाना है जिससे यह द्रव इसमें बदल जाए, ठोस अवस्था में बदलने लगे। समझ में आ रहा है नहीं? तो जो विलय पदार्थ होता है, विलय विलायक आप पढ़े हैं, विलय में शुरू में ही पढ़ाया गया है। तो जो विलय होता है वो ठोस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में विलय रहेगा, इसको मिला देंगे जल में, और यह जल जो दिया गया है ये किस में बदल जाएगा, एकदम ठोस अवस्था में बन जाएगा। तो यहां पर देखिए जो तैयार होगा, यहां पर ये बन जाएगा विलयन, ये आपका तैयार हो जाएगा विलयन। जब विलायक में विलय मिलाते हैं तो बन जाता है विलयन। इसमें क्या है, ये ब्लू कलर में जो दिया गया है इसको मानते हैं विलायक है, और ये जो रेड कलर में दिया गया है ये विलय है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा और मौज भी आएगा आपको। देखिए जब ये अलग अलग रखे हुए हैं तो इसका टेम्परेचर अलग होगा और इसका टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। लेकिन जब विलय को ऐसा विलय मिलाना है जिससे ये जो द्रव अवस्था में है, जल तो दिया गया है, वो धीरे धीरे क्या है, जमना प्रारंभ कर दे, अर्थात ठोस अवस्था में बनना प्रारंभ कर दे। तो जैसे ही इसमें विलय मिलाया जाता है तो इसकी सतह पर जो है, इसकी सतह पर विलायक के साथ साथ जल के अणु के साथ साथ विलय के अणु भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, विलय के अणु आ जाते हैं। यहां पर देखिएगा, इसको ध्यान से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ये आपको समझ में आया होगा। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं TF नॉट है, अर्थात प्रारंभ में इसका ताप इतना दिया गया है। जब विलय मिला देते हैं तो इसके तापमान में क्या आ जाती है, गिरावट। जब इसके तापमान में गिरावट आएगी तो धीरे धीरे जो द्रव दिया गया है वो किसमें बदलेगा, ठोस अवस्था में बदलने लगेगा, अर्थात उसका हिमीकरण होने लगेगा। अब यहां पर देखिए इसका जो तापमान है वो कितना हो गया, TF। यहां पर देखिए इसका तापमान अधिक होगा और इसका तापमान कम होगा। ध्यान समझिए, ये कम ताप पर ही ठोस अवस्था में बदल जाएगा, ये कम ताप पर ही ठोस अवस्था में बदल जाएगा, ये अधिक ताप पर ही क्या, अधिक ताप पर ठोस अवस्था में बदलेगा। ध्यान समझिए, ये मान लीजिए जल है, ये जब जल दिया गया है तो इसको 0 डिग्री पर ठंडा करेंगे तो क्या है, ठोस में बदल जाएगा। और इसको अगर माइनस में ही दे दिया जाए टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, जमना प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर इसमें टेम्परेचर की क्या है, गिरावट आ जाती है। तो यहां पर लिखेंगे ये क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक है। ये जो दिया गया शुद्ध विलायक का हिमांक है, और यहां पर ये जो दिया गया है आप लोग जानते हैं विलयन का हिमांक है, विलयन का हिमांक। यहां पर आप बताइए, देखिए यहां पर इसमें से
किसका टेम्परेचर हाई होगा, अर्थात किसका तापमान अधिकतम होगा। यहां पर देखिए इसमें क्या है, 0 डिग्री पर ये क्या है, ठंडा हो जाता है। ये 0 से कम तापमान पर ही ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो टेम्परेचर इसका क्या होगा, हाई होगा। ये ज्यादा होगा क्योंकि ये माइनस में वैल्यू मिलेगी और इसकी क्या है, 0 मिलेगी। तो जब 0 मिलेगी तो 0 बड़ा होता है माइनस से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TF0 ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू TF, अर्थात इसका तापमान, अर्थात इसे ठंडा करने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और इसको ठंडा करने के लिए, बर्फ में बदलने के लिए, ठोस में बदलने के लिए कम तापमान की ही आवश्यकता होती है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। चलो देखते हैं यहां पर मान लेते हैं ये हिमांक में बदल जाएगा, सॉरी यहां पर लेते हैं क्या, इसमें लिखेंगे ठोस अवस्था। यहां पर लिखेंगे ठोस अवस्था। अब आपको बताना है बच्चों कि किसमें टेम्परेचर हाई लग रहा है, विलायक में या विलयन में। अर्थात यहां पर विलयन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देंगे अर्थात 0 डिग्री, इसकी अपेक्षा ये अधिक होगा। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये टेम्परेचर क्या है, अधिक है। तो मान लेते हैं यहां पर ये विलायक दिया गया है और विलायक को अगर 0 डिग्री पर ठंडा कर दिया जाए तो किस अवस्था में बदल जाता है, ये बदल जाता है ठोस अवस्था में। ये ठोस अवस्था दिखाई गई है। ये विलायक जो दिया गया है जल, ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदल जाता है, ठोस अवस्था में। तो इस तापमान को हम 0 ना लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो विलायक की क्वालिटी होती है अलग अलग होती है, तो जल के लिए तो 0 होगा, लेकिन अन्य विलायक आ जाएंगे तो उसके लिए क्या है, इनका टेम्परेचर अलग होगा। तो यहाँ पर इसके लिए तापमान मान लेते हैं TF0। ये किसके लिए हुआ, विलायक के लिए। अब भैया आपको इसमें बताना है कि इसके लिए टेम्परेचर बहुत कम देना पड़ता है, क्योंकि इसमें ठोस अर्थात विलय मिल चुका है। विलय मिलने के कारण इसको कम ताप पर ही बर्फ में बदला जा सकता है, ठोस में बदला जा सकता है। तो मान लेते हैं ये क्या है, विलयन। ये क्या है, विलयन। विलयन के लिए देखिए इसके लिए तापमान सबसे ऊपर है, इसके लिए तापमान क्या है, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ठोस अवस्था में यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यहां पर लिखना है विलयन का वाष्प दाब। ये आपको यहां पर वाष्प दाब के नहीं लिखेंगे, हिमांक लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। ये हो जाएगा हिमांक। इसका टेम्परेचर विलायक का जिस पर यह जम रहा है, विलायक को कितने टेम्परेचर पर जमाएंगे हम, TF पर जमा देते हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है और इसको कितने पर जमा रहे हैं, TF पर जमा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा TF। अब बताइए किसका टेम्परेचर हाई, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, इसका हाई है और ये कम है। तो उसके बाद क्या करना है, यहां पर लिख देंगे, ये इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हम ग्राफ में बता देते हैं और ये क्या है, टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से समझना क्या होता है। ये हम ग्राफ खींचेंगे, ये क्या है, वाष्प दाब है। ये क्या है, वाष्प दाब।
इससे पहले बच्चों जो क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाया गया था, जब इसी का उल्टा कर दोगे तो हिमांक में अवनमन आ जाएगा। तो इससे पहले वाला वीडियो क्वथनांक में उन्नयन जो बताया गया उसको अगर देख लिया तो ये बहुत आसान है, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे तापमान। अब देखिए, मान लेते हैं यहां पर ठोस बन रहा है, मान लेते हैं ये क्या है, ठोस। ये लाइन किसको शो करेगी, ठोस अवस्था को। ये किसको शो करेंगे, ठोस अवस्था को। ये ठोस अवस्था, अर्थात दोनों ठोस अवस्था में कब बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें टेम्परेचर हाई है, इसका तापमान अधिक है। तो जब इसका तापमान अधिक है तो यहाँ पर देखिए इसका जो ग्राफ चालू होगा, तापमान देखिए, तापमान इधर अधिक है ना, ग्राफ में जो बाईं ओर है, जितना बाईं ओर सॉरी दाईं ओर जितना होगा उसका टेम्परेचर उतना ही हाई होगा। तो मान लेते हैं ये किसका दिया गया है, ये दिया गया है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखिए इसमें टेम्परेचर कितना देना पड़ा है विलयन के लिए, विलयन के लिए कम देना पड़ रहा है। तो विलयन के लिए यहाँ पर तो स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए विलयन, देखिए तापमान इसका यहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, इतना दिया गया है इसके लिए। अब जो टेम्परेचर विलयन के लिए आएगा वो कम आएगा, अर्थात जो ग्राफ प्राप्त होगा विलयन के लिए वो यहाँ से प्राप्त होगा। तो इसको हम ऐसे खींचेंगे। ये क्या है, ठोस अवस्था में बदल गया, क्योंकि ठोस अवस्था तक लाना है। टेम्परेचर किसका हाई है, इसका हाई है, और इसका क्या है, लो दिया गया है। अब इसको क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं, थोड़ा इधर से ले लेते हैं, इसको डॉट डॉट कर मिला देते हैं। यहां पर आपको देखना है बच्चों कि इसके लिए शुद्ध विलायक के लिए तापमान कितना दिया गया है, TF दिया गया है नॉट में, और इसके लिए जो हिमांक दिया गया है टेम्परेचर वो कितना दिया गया है, सॉरी TF दिया गया है। ये विलयन के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, विलयन, विलयन का वाष्प दाब। देखिए इन दोनों के तापमान में, हिमांक में कितनी कमी आ रही है, ध्यान से देखना। विलायक जब अलग था तो उसका तापमान ये लाइन शो कर रही है अधिक था, लेकिन जब उसमें विलय पदार्थ मिलाया गया तो विलयन तैयार हो गया। जब विलयन बना तो वो जल्दी से जमने लगा, जब वो जल्दी जमेगा तो उसका तापमान विलायक से कम हो जाएगा। तो विलयन के लिए तापमान क्या हो गया, कम हो गया। तो विलायक के तापमान और विलयन के तापमान में जो कमी आती है, अर्थात जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन। तो विलायक के तापमान से विलयन के तापमान में कितनी कमी आ रही है, ये कमी आ रही है इतनी, और इस कमी को हम क्या कहते हैं, इस कमी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ये हो जाएगा हिमांक में अवनमन, ये आ गया। अब आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, ये ग्राफ आपका हो गया, इसको आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो फिगर बनाए गए हैं इसको भी आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। इसमें जितना भी बताया जा रहा है इसको नोट कर लेना और तैयार भी करते रहिए। तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा और यहाँ पर आपको डेरिवेशन जो दिया गया उसको बता देते हैं। ध्यान से देखिए, हिमांक में अवनमन कितना आया, डेल्टा TF आया। डेल्टा TF कैसे निकलेगा, तापमान, ये बड़े वाले तापमान से छोटे वाले तापमान को, अर्थात इस तापमान से यहाँ तक जो तापमान है, यहाँ से ये तापमान में से अगर इस तापमान को निकाल लिया जाए तो कौन सा बचा, ये इस तापमान को ही क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोलते हैं। इस तापमान को ही क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोलते हैं। तो हिमांक में अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले तापमान से अर्थात विलायक के तापमान से विलयन के तापमान को घटा दिया जाएगा। तो जो ये डिफरेंस मिल रहा है, अंतर मिल रहा है, वही क्या कहलाएगा,
हिमांक में अवनमन कहलाएगा, डेल्टा टी से प्रदर्शित किया गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हिमांक में अर्थात इसके तापमान में कमी कैसे लाएंगे, ध्यान समझिए। जितना विलेय मिलाया जाए, जो आप विलेय लिए हैं, ये जो विलेय मिलाया जा रहा है जल में, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो जो जल दिया गया है बहुत तेजी से जमने लगेगा। तो क्या समझ में आया आपको कि जितनी मात्रा में विलेय मिलाएंगे उतनी तेजी से क्या है उसके हिमांक में अवनमन आएगा। ऐसा नहीं है कि आप मिलाते जाइए हमेशा मिलता रहेगा, एक निश्चित टाइम होता है कितना हम मिलाएं। ऐसा नहीं कि आप 1 लीटर में 2 किलो मिला दो ठोस अवस्था, ऐसा नहीं होता। इसके एवरेज के हिसाब से धीरे धीरे डालना है। जैसे जैसे हम विलेय पदार्थ में मिलाएंगे ये जमना तेजी से प्रारंभ होगा, अर्थात उसका हिमीकरण तेजी से होने लगेगा। तापमान में क्या आएगा, गिरावट। तो तापमान में गिरावट जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है, विलेय की मात्रा पर। किस पर निर्भर करती है, इसकी मात्रा पर। जितना मिलाएंगे उतनी तेजी से जमेगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, हिमांक में जो अवनमन आ रहा है किस पर डिपेंड करता है, एम पर। एम क्या, मोललता। अब मोललता किस पर निर्भर करती है, विलेय पदार्थ की मात्रा पर, अर्थात इसकी मात्रा पर निर्भर करती है, इसके मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एम। अब इसको क्या करेंगे, इक्वल टू लगा देंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक इसको बोलते हैं। और एम किस पर निर्भर करता है बच्चों, एम निर्भर करता है विलेय की मात्रा पर। तो ये आपको आ गया होगा, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसको नोट कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जय हिंद।